मंच पर विराजमान आदरणीय राकेश जी, आदरणीय कपिल जी, distinguished delegates, ladies and gentlemen. सर्वप्रथम तो मैं विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ, but I think as most women we made it on time. Just before I was to speak, I ensured that the last speaker got adequate opportunity to engage with the delegates gathered here today. It is only Uttar Pradesh that can manage multiple international events. I had the greatest privilege of beginning G20 deliberations on women's issue today in Agra. और ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन की खासियत है कि एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर्स आज इस इन्वेस्टमेंट समिट में विद्यमान हैं प्रदेश की राजधानी में, और दूसरी ओर वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला और जेंडर जस्टिस के ऊपर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं, न सिर्फ विशेषज्ञ हैं, बल्कि पॉलिसी भी निर्धारित करते हैं। ऐसे G20 समुदाय के सभी विशिष्ट अतिथि आज इसी क्षण आगरा में हिंदुस्तान की उपलब्धियों से कुछ सीख रहे हैं। And this whole process of learning, this whole process of debate, deliberation and discussion is the very foundation on which we are building a new India. एक प्रशासन की दृष्टि से अनुभवी महिला कभी भी इस प्रकार के समिट में वार्ता के अंतर्गत कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे प्रदेश को लाभ हो। मेरे पास डुअल जिम्मेदारी है, एक भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्री होने का, और दूसरा मेरा गौरव कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं। अमेठी मेरी लोकसभा क्षेत्र है। और आज जब ओडीओपी टीम से मेरी चर्चा हुई तो मैंने ओडीओपी टीम से कहा कि मैं जानती हूं कि इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। हम अमेठी के नागरिक आपका आभार व्यक्त करते हैं कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मात्र एक क्षेत्र में आने का संकल्प हमने प्राप्त किया है। What does ODOP denote? For some it may be a medium of commerce. For many it is a medium of enterprise. For those who are in the world of skill, it is a medium for engaging talent. But if you ask a citizen, how would you look at ODOP as a governance agenda? It is an agenda that helps percolate the benefits of commerce to the last mile. इसलिए आज अपने आप में अनोखा दिन इसलिए भी है कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो आज का दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित है। और उनका चिंतन ये था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति वो विकास का लाभ ना प्राप्त करे, तब तक विकास का हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है। और मेरी दृष्टिकोण से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये पूरा प्रयास लास्ट माइल में लास्ट स्टैंडिंग सिटीजन तक पहुंचने का एक सराहनीय प्रकल्प है। Now if you look at the distinguished delegates who are gathered on the stage, I had the distinction of handing 2 publications to 2 gentlemen, one from the Lulu Group and the other from Flipkart. Before Mantri ji could begin a conversation, I asked the Lulu Group, आप उत्तर प्रदेश का सामान जीसीसी कंट्रीज में कितने स्टोर फ्रंट्स पर लेकर जाएंगे? उन्होंने आश्वस्त किया है कि 200 से ज़्यादा स्टोर फ्रंट्स पर उत्तर प्रदेश के ये प्रोडक्ट्स जो उत्तर प्रदेश के कारीगर बनाते हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ प्रदर्शन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से समर्थन प्राप्त होगा। दूसरा, धीरज जी फ्लिपकार्ट से हैं। मैंने कहा इफ somebody has to engage on commerce,
तो मोटा मोटी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आपसे ये पूछेगा कि बताइए साहब, आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, उस प्लेटफॉर्म में हमारे प्रदेश से संबंधित कारीगर का आप कितना सामान बिकवा सकते हैं ताकि उसको लाभ हो। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने धीरज जी 1600 करोड़ रुपए की ओडीओपी संबंधित प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर उसका लाभ सीधा कारीगर तक पहुंचे, ये सूचना आज हमें उपलब्ध कराई है। अगर आप ओडीओपी के इस प्रयास के पीछे जो सूक्ष्म रूप से काम होता है उसको देखें तो निश्चित रूप से ये एक लंबे अंतराल का प्रयास नहीं है। शायद 2018 से ये संकल्प शुरू हुआ और हम फरवरी 2023 में हैं, और इन चंद वर्षों की यात्रा में 80,000 से ज़्यादा लोगों को सिर्फ इस एक छंद में ट्रेन करना अपने आप में ओडीओपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करती हूँ। Because when you look at skill from the perspective of one district, one product, these are not unskilled workers. These are workers who already have talent, and many of that talent is legacy talent. What that legacy needs to do is to meet modern commerce. And that is what the training of one district, one product has done. That across the state of Uttar Pradesh, there are many legacy karigars who are available today, be it Banaras, be it Agra, or for that matter, if you ask anybody in Lucknow, they will talk about chicken curry. I see one of the persons who has helped many self-help groups understand the very ethos of design and modern commerce. Shipraji is sitting right there in the front row. So the fact that every arm of governance is dedicated to enhancing skills which are legacy skills is one of the biggest achievements of ODOP. Because what you do is not only to commercialize that legacy, but you also help preserve that legacy so that it is economically beneficial for future generations. My compliment. उत्तर प्रदेश में हमारे पूरे देश की सबसे ज़्यादा MSME स्थापित हुई हैं, 90 लाख से ज़्यादा, और 90 लाख से ज़्यादा इन MSMEs में 70% MSMEs ODOP के कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अगर कोई इस भ्रम में है कि ये सीरियस कॉमर्स नहीं है, तो शायद उन्होंने मोदी सरकार ने MSME की ग्रोथ को कैसे फ्यूल किया है, इस बात से वो भली भांति परिचित नहीं है। इसलिए आज मैं दो चीज़ें विशेष यहाँ पर MSME की दृष्टि से उल्लेख करना चाहती हूँ। हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 साल बाद MSME को रीडिफाइन किया है। माइक्रो एंटरप्राइज तो छोड़ें, अगर आप मीडियम यूनिट्स को भी देखें तो अब डेफिनेशन ये है कि अगर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का टर्नओवर है तो वो आपके लिए मीडियम यूनिट है। मेरी अभिलाषा है, निश्चित रूप से सेक्रेटरी MSME और एक्सपोर्ट प्रमोशन इसको करेंगे कि हर MSME को अब उस रीडिफाइंड पर्सपेक्टिव में क्रेडिट, और वो भी कोलैटरल फ्री क्रेडिट, किस प्रकार से मिल सकता है। अगर स्किलिंग में उसको भी आप समाहित करेंगे तो कमर्शियल मैनेजमेंट की दृष्टि से ODOP में और आप इजाफा देखेंगे। The other aspect is those skill partners, and I am appreciative of the fact that the state of Uttar Pradesh now has over 6 international agencies that are partnering with this one particular venture. My other request to those who are, and I'm saying this as a request because I know Amethi has Munj as one of the ODOP products. So this will benefit my people as much as it will benefit people across the state. The other issue which I think, when I look at Flipkart, when I look at Lulu malls, we recognize the export potential of the small enterprise. So today, those who have joined us in supporting the ODOP venture of the state of Uttar Pradesh, we also would appreciate if that small entrepreneur is taught
what are those prerequisites that are needed in terms of compliance nationwide, country by country, market by market, from the perspective of export promotion of ODOP products. That is a very well-honed technical area of engagement, and I'm sure that the government of Uttar Pradesh will find that kind of an engagement. When I was introduced, the gentleman was kind enough to say that मैं महिलाओं के लिए सिर्फ काम करती हूँ. Now, to work for women is the best work to be done, because every policy that has women at the center, every decision that has women at the center, every step that has women at the center, and every program that has women at the center has helped accrued benefits for the entire family and society at large. So if you're a smart investor, invest in women. And why do I say this? Prime Minister Modi began the Mudra Yojana. It was not a gendered financial services. प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि महिलाओं के लिए एक कोलैटरल फ्री लोन शुरू कर रहे हैं. उन्होंने मुद्रा योजना की जब शुरुआत की तब कहा कि जो भी छोटा व्यापारी है, छोटा व्यवसाय करता है, वो आए, बैंक में अपने दस्तावेज दे, बैंक की एस्टैब्लिशमेंट उन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ये निर्णय लेगी कि आपका बिजनेस प्लान साउंड है या नहीं है. ये हिंदुस्तान में ही संभव था कि एक साधारण गरीब परिवार की महिला, ग्रामीण अंचल की महिला इस एक स्कीम के अंतर्गत अपने लिए एक साधारण सा नहीं बल्कि असाधारण बिजनेस प्लान खुद बनाती है, अपनी बैंक के ब्रांच में जाती है, बैंक के मैनेजर को कन्विंस करते हैं कि ये लोन का डिसीजन विल बी अ गुड डिसीजन, लोन प्राप्त करती है, उस लोन को सर्विस करती है, अपने व्यवसाय को बढ़ाती है, लोन पे बैक करती है, एंड द एनपीए फॉर फीमेल ओन्ड बिजनेसेस इज लेस देन 2%. So if there are any investors gathered here today, please ask the ministry concerned who are the female entrepreneurs in the ODOP universe. You invest in them specially, and if you are international investors, you will have money for diversity hirings and for diversity-based investments. And that is why I hope that if there are any funds to be invested in such enterprises, we will benefit not only one enterprise, but that village, that town, and the entire society the woman is a part of. And lastly, I have many an asks. Normally ministers come with something to give. लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा कि मयूर जी ने कहा 32 लाख करोड़ का MOU का आ चुका है आपके पास प्रॉमिस, कुछ राष्ट्रों के GDP से ज्यादा है. But if there's one more ambition that I can leave on this floor, that ambition is, क्या हम मात्र इस बात से संतोष करें कि ODOP का मतलब MSME? क्या हम मात्र इस बात से संतोष करें कि ODOP का मतलब सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज? क्या मात्र इस बात से हम संतोष करें कि ODOP का मतलब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की? If we want to go to the precipice of a revolution, we need to identify those micro units, those medium scale units that have the potential to become mid-sized companies. And if you can do that identification, and if your skill partners can align themselves to such enterprises, ODOP will begin a financial revolution from a business point of view that has never been seen in our country. जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि अमृत काल में पहला संयुक्त सदन को जिन्होंने संबोधित किया वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी परिवार से हैं. अमृत काल का प्रथम बजट जिस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया सदन में वो भी एक महिला है. और अमृत काल की जो कल्पना है कि हर व्यक्ति के हाथ को काम मिले, हर परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो, उसकी पूरी की पूरी धरा, उसकी नींव ODOP में प्रतिबिंबित होती है. अगर आप सशक्त ODOP का कार्यक्रम
चलाते हैं तो सशक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत बनाते हैं। आज इस संकल्प के साथ यहाँ पर आए सभी इन्वेस्टर्स को, स्किल पार्टनर्स को बहुत बहुत अभिनंदन और उत्तर प्रदेश सरकार को अमेठी की सांसद के नाते बहुत बहुत आभार। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your enlightening words. Clearly, huge potential to make those champions coming from the rural background. अब मैं आदरणीय श्री राकेश सचान साहब से अनुरोध करूंगा कि वह मैम को एक ODOP प्रोडक्ट जो कि फिरोज़ाबाद का ODOP प्रोडक्ट है वह दे के सम्मानित। अब मैं श्री प्रांजल यादव IAS सेक्रेटरी MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। ऑनरेबल मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैम श्री स्मृति ईरानी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर MSME स्टेट ऑफ UP श्री राकेश सचान जी, ACS MSME श्री अमित मोहन प्रसाद जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कपिल देव अग्रवाल साहब, कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज MSME श्री मयूर माहेश्वरी जी,